चलिए, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो पिछली बार में हमने रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे तो उससे पहले हमने स्ट्रक्चर्स और स्टेबिलिटी के बारे में भी देखा था। तो आज होगा ऑर्डर ऑर्डर देखेंगे कि कौन ज्यादा प्लस इफेक्ट दिखाता है, कौन ज्यादा प्लस आर दिखाता है, कौन कम प्लस आर दिखाता है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे आज। हेडिंग लगा लीजिए, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। मेरे भाई, क्या तुमने इसको पहले कभी सुना है? एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स लिख लो। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इनमें भी तीन टाइप के एक्टिवेटिंग और तीन टाइप के डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्या सभी लिखते जा रहे हैं? अरे हाँ या ना? हाईली हाईली एक्टिवेटिंग, मॉडरेट मॉडरेटली एक्टिवेटिंग और वीकली एक्टिवेटिंग। यहाँ पे भी तीन तरीके होते हैं: स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और वीकली। मेरे भाई, क्या आप मेरी बातों का जवाब दे पाएंगे अभी? क्या आप मेरी बातों का जवाब दे पाएंगे, हाँ या ना? तो पिछली क्लास में हमने क्लोरोबेंजीन के बारे में भी पढ़ा था। मेरे को बताओ कि क्या क्लोरोबेंजीन एक्टिवेटिंग है, क्या वो डीएक्टिवेटिंग है? जी हाँ, बिल्कुल, वो डीएक्टिवेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसका माइनस आई का इफेक्ट जो है वो प्लस एन को डोमिनेट कर देता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद तो और एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी आज हाईली एक्टिवेटिंग के। तो लिखते जाएंगे सभी। तो इसके बाद हम करने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन। वहां पे आपको बहुत मजा आएगा, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा। यहाँ पे बस लिखते जाओ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही है। अभी तुम्हें बस चाहिए एग्जाम्पल्स। चलिए, तो हाईली एक्टिवेटिंग के केस में NH2, NHR, ये फ्री वैलेंसी को दिखाता है। NH2, NHR, ठीक है। NH-, O-, SH, है ना? हाँ या ना? फिर CH2- को कैसे भूल गया? बहुत बढ़िया, CH2-। इसके बाद मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। देखो, हाईली एक्टिवेटिंग में क्या होता है, ये जो लोन पेयर है वो पूरा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक ही साइड में दे रहा होता है। मेरे भाई, देने वाला एक ही डायरेक्शन में दे रहा होता है यहाँ पे। और अगर मैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में देखूं, तो यहाँ पे देने वाला दोनों साइड दे रहा होता है। तो क्या अगर दोनों साइड दो देगा, तो क्या एक साइड में कम देगा, क्या एक साइड में ज्यादा देगा? तो क्या ये हाईली एक्टिवेटिंग से कम होगा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो इसमें आप ये ऐसे एक डिजाइन बना लो कि ये हो सकता है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं। अरे हाँ या ना? उसके बाद वीकली एक्टिवेटिंग के केस में, चलिए यहाँ से देख के बताएंगे अभी आपको। वीकली एक्टिवेटिंग के केस में यहाँ पे आपको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वाले बंदे दिखेंगे, आपको यहाँ पे रेजोनेंस वाले नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे आप CH3, CH2, या फिर आप टेरिशरी ब्यूटाइल, हाँ या ना? मेरे भाई, क्या आप लिख रहे हो? हाँ या ना? मुझे जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, हाँ या ना? चलिए, अभी देखेंगे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग के केस में। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग के केस में हम देखेंगे अभी। क्या आपको एक्टिवेटिंग समझ आ गया है? मेरे को चाहिए जवाब, अरे हाँ या ना? चलिए, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में क्या हो रहा था कि हर किसी बंदे के ऊपर लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर कहीं ना कहीं से तो हाई चार्ज डेंसिटी था। लेकिन डीएक्टिवेटिंग के केस में मेरे भाई ये रहेगा खाली। तो आप यहाँ पे NH4+, NH3+, ये फ्री वैलेंसी को दिखाना अगर मैं कहीं पे भूल गया तो आप खुद से दिखा दो उसको, ठीक है। NR3+, या फिर NO2,
CN, लिखते जाएंगे सभी साथ साथ। CHO, और कीटोन, COR। चलिए, तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग के केस में क्या हो रहा था कि देने वाला दोनों साइड दे रहा था, लेकिन मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में क्या होगा कि लेने वाला दोनों साइड से लेगा। क्या आप मेरी बातों से समझ रेजोनेट कर पा रहे? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना मेरे भाई, मेरे को जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। तो मेरे भाई, अगर ये डीएक्टिवेटिंग केस है, कोई बात नहीं, तो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग के केस में आप ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको ये भी ले लो, एसिड भी इसी में आता है। देखो, इसका डिटेल में बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा डिजाइन, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग के केस में यहाँ पे ऐसे ही ऐसे पोलराइज हो जाएगा, और ये यहाँ ऐसे दे रहा होगा। तो अगर ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो कहीं से तो कम आ रहा होगा। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो इसको हम बोलते हैं मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। आपको याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। अमाइड भी लिख सकते हो आप इसी में। वीकली के केस में कौन आएगा बताओ? क्या आपने क्या आपने फ्लोरो क्लोरोबेंजीन के बारे में सुना है? क्या आपने लास्ट क्लास देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको आ जाएगा, बहुत बढ़िया। FCl, Bri। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, जल्दी जल्दी करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका माइनस आई जो है डोमिनेट करता है प्लस एम से। ये प्लस एम भी करते हैं, माइनस आई भी करते हैं, लेकिन माइनस आई इन लोग का ज्यादा होता है। चलो, तो डीएक्टिवेटिंग ये इसीलिए होता है क्योंकि इनका माइनस आई डोमिनेट करता है और ये नेट विड्रॉइंग इफेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ पीछे से एक आवाज आ रहा है कि सर मजा आ गया। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई, रेजोनेंस इसी के साथ होता है खत्म। क्या आप कुछ सवाल करना चाहेंगे, हाँ या ना? क्या आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये लीजिए, आपके मुंह के ऊपर ये सवाल। चलिए, पेन टैप काम नहीं कर रहा अभी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट, बस एक मिनट। चलिए, तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? क्या आप इतने काबिल है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, हाँ या ना? मेरे को इन चारों के बीच में प्लस आर का ऑर्डर चाहिए अभी के अभी। पेन टैब काम नहीं कर रहा, प्लस आर। चलिए, वीडियो को पॉज करो, सवाल को सॉल्व करो, फिर से अनपॉज करो। चलिए, तो फिर करेंगे। क्या आपका जवाब है 1 <2 <3 <4? क्या आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज किया है यहाँ पे, हाँ या ना? अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज किया है तब आपको ये आंसर आ रहा होगा, लेकिन ये है गलत। तो चलिए, सही आंसर को जानेंगे अभी। देखो, पहले तो तुम्हें बेंजीन बनाना है। बेंजीन बनाओ, फ्लोरीन अटैच करो, ऑर्बिटल डायग्राम को बनाओ अच्छे से। यहाँ पे पी, क्या यहाँ पे पी ऑर्बिटल होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो क्या ये 2p 2p है? क्या 2p 2p ओवरलैपिंग हो रहा है, हाँ या ना? यस और नो? क्या इस केस में 2p 3p हो रहा है? क्या कार्बन 2p का p ऑर्बिटल दे रहा है और Cl 3p का दे रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो क्या 2p 2p ओवरलैपिंग 3p 3p से ज्यादा स्ट्रांग है? यस और नो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपका जवाब है लाजवाब। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको साइज हर हर टाइम देखना पड़ेगा। जहां पे साइज डिफरेंस आ गया, वहां पे कुछ मामले में गड़बड़ दिखाई देगा आपको। तो देखो, यहाँ पे ऑर्डर आएगा आपका फाइनली, 1 सबसे बढ़िया होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्यों? क्योंकि 1 में 2p 2p, फिर 2p 3p, ऐसे ही साइज बढ़ते जा रहा है, तो ओवरलैपिंग कम होते जाएगा। तो अगर ओवरलैपिंग कम हो रहा है,
क्या कम इफेक्ट दिखाई देगा, क्या कम टच करेंगे पी ऑर्बिटल, अगर पी ऑर्बिटल कम टच करेंगे तो ऑब्वियसली रेजोनेंस वाला इफेक्ट कम होगा, क्योंकि रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, वो पी ऑर्बिटल्स के टचम टची से होता है। चलिए, क्या आप और सवाल करना चाहेंगे, हाँ या ना? क्या आप और सवाल करना चाहेंगे? चलिए, ये हो गया वन, लेट्स गो टू टू। ओ एच, यहाँ पे, एक मिनट, पेंटैप साथ नहीं दे रहा आज, पेंटैप बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। सी डबल बॉन्ड नहीं, सी डबल बॉन्ड नहीं, ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। सीधा एग्जाम्पल से सवाल आते हुए, एस एच सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, या फिर NH2, NH2 और NH, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। क्या ये हाईली एक्टिवेटिंग है? एच ए अगेन, एच ए अगेन। तो अगर ये हाईली एक्टिवेटिंग है तो इसका प्लस आर ज्यादा होगा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, इसका प्लस आर ज्यादा होगा हर केस में, लेफ्ट ग्रेटर देन राइट, बहुत शानदार। क्या आप माइनस आर के केसेस भी करना चाहेंगे? नहीं, वो आप करेंगे खुद से। चलिए, तो बहुत टाइम हो गया। रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट फाइनली होता है कंप्लीट आज। 10 लेक्चर लग गए। करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक को, क्या बोलेंगे इसे, हाइपर कॉन्जुगेशन। हम्म। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मेरे भाई, बात है दो साइंटिस्ट की, बेकर और नाथन। ठीक है। तो एक सुबह ये लोग लैब गए, चारों कंपाउंड को अपने जेब में डाल के, और इन्होंने अपने बॉस को बोला कि इनको एक एक्सपेरिमेंट करना है, जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल मारेंगे एक कंटेनर में, जिस कंटेनर में ये चार लोग होंगे। ठीक है। तो बॉस ने कहा कि अरे तुम थोड़ा बेवकूफ हो क्या, क्योंकि इसमें तो साफ दिख रहा है कि फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ में इंडक्टिव की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के रिंग के ऊपर ज्यादा आ रहा है, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर सबसे लीस्ट वन में। तो इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो ऑब्वियसली फोर पे पहले जाएगा, फिर थ्री, फिर टू और वन। फिर बेकर और नाथन ने कहा कि ये तो हमें भी पता है, लेकिन हम बस वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि टाइम मत खराब करो मेरा, और भगा दिया बॉस ने इनको कि मैं नहीं करने दूंगा अभी। तो बाद में ये लोग फिर से रात को आए, लैब में आए, फिर से चारों कंपाउंड को एक कंटेनर में डाला, और इलेक्ट्रोफाइल को बोला कि जा भाई अटैक मार, और मेरे को बता कि किस रिंग पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने कहा कि ठीक है, मेरा तो काम ही वही है, मैं तो बस इलेक्ट्रॉन का भूखा हूं। तो इलेक्ट्रोफाइल गया अंदर, सबसे पहले जाता है, और वो जस्ट फोर को टच करते 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 ही, करते से बस थोड़े से रह गया, और जाए और चला गया वन वाले कंपाउंड पे, मिथाइल बेंजीन। तो उसके बाद बेकर और नाथन भी शॉक हो गए कि ये वन पे कैसे चला गया। तो बोलते कि इलेक्ट्रोफाइल, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, वापस आजा, फिर से चले जाओ, और इस बार सच सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। तो फिर से चला गया। तो फिर से ये जाके वन पे अटैक किया। तो अभी ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो अपने फायदे की बात ही कर रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन जहां पे मेरे को ज्यादा मिलेंगे वहीं पे तो जाऊंगा। तो इस बार तो इन लोगों ने भी सोचा कि हाँ, कुछ तो हो सकता है। तो मेरे भाई, यहाँ से आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का थियरी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एकदम अपोजिट होता है जो आप अभी सोच रहे हो। ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि CH3, यहाँ पे चार चार CH3 है, इतना बड़ा पेड़ वाला कंपाउंड है, इतना बड़ा सा कंपाउंड है, हर एक बंदा थोड़ा 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो चले लिखेंगे इसका डेफिनेशन, या फिर अंडरस्टैंड करेंगे इसको डिटेल में ऑर्बिटल डायग्राम के साथ।
तो देखो, जैसे ही तुम यहाँ पे बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे मेरे भाई, जैसे ही तुम बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, तो ऑब्वियसली 6p ऑर्बिटल बनाओगे यहाँ पे, मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे सभी, हाँ या ना? क्या आपको समझ आ रहा है, यस और नो? तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। उसके बाद उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन से तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि कार्बन 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 वाला जो बॉन्ड है, वो तो हमें पता ही है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा देते जा रहे हैं, अरे हाँ या ना? यस और नो? ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ये वाला बॉन्ड तो सेट है, ये बॉन्ड तो अपनी जगह सेट है। तो अभी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके पास बचेंगे 3 CH बॉन्ड। तो अगर कुछ खेल हो रहा है, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर आ रहा है, तो वो इन्हीं 3 बॉन्ड की वजह से आ रहा होगा। क्या क्या आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। क्या हो सकता है, सोचो जरा, सोचो। पहले तो पी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा दो अच्छे से, फिर सोचो कि क्या हो सकता है। मेरे भाई, अगर आप सोचेंगे तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, इसका जो ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी फिल्ड, और जो सिग्मा वेकेंट है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों कर रहे होंगे टच। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं, हाँ या ना? क्या ये पी ऑर्बिटल जो फील्ड है, क्या वो सी एच बॉन्ड के हाइड्रोजन से, सी एच बॉन्ड वाला जो सिग्मा वाला वहां पे ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या ये टच कर रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अगर ये टच कर रहा है तो जरूर यही इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा, और इसी के वजह से नेट जो सी सी बॉन्ड खींच रहा है और जो सी एच दे रहा है, तो हम यहां से डिराइव कर सकते हैं कि जो देने वाला है वो लेने वाले से ज्यादा पावरफुल है, हाँ या नहीं? क्या आपको समझ आ रहा है कि देने वाला ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे? पीछे वाला कह रहा है हाँ हम समझ गए, देने वाला ज्यादा पावरफुल है। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ये लिख दूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग है, यस और नो? बहुत सही। तो एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिखेंगे, पहला नोट आज के दिन का, कि हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर एच इफेक्ट बोलते हैं इसको लोग प्यार से, एच इफेक्ट इज स्ट्रोंगर देन क्या, इंडक्टिव। यस, समझ आ गया। देखो, एक और बार करेंगे इसको, एक और बार, हाँ या ना? एक और बार करेंगे, जिन जिन को समझ नहीं आया हम एक और बार करेंगे। देखो, पहले क्या हुआ, पहले तो बेकर नाथन ने एक्सपेरिमेंट किया, जहां पे उन लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल भेजा। क्या आप इलेक्ट्रोफाइल के मतलब को जानते हो, हाँ या ना? क्या आपने इस शब्द को पहले सुना है, यस और नो? इलेक्ट्रोफाइल मतलब बस कोई एक एटम है, उसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, और अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो खाली है, और अगर वो खाली है तो वो ये इच्छा रखेगा कि उसके बगल में कोई उसका पड़ोसी कोई भरा हुआ आ जाए, जिसके रिस्पेक्ट में वो टचम टची कर पाए, और वो थोड़ा बॉन्ड बना पाए, हाँ या ना? समझ आ गया? चलो, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल भेजा, इलेक्ट्रोफाइल पहले गया ए पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। फिर उनको लगा कि 1 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर 1 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहीं से तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा बेंजीन रिंग को, तो हमें यही चीज को फाइंड आउट करना है कि कहाँ से मिल रहा है। तो मैंने देखा कि सी सी बॉन्ड जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से, और जो सी एच बॉन्ड है, यही बचता है आखिरी में, तो जाहिर सी बात है कि यही टच करके अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी तो आपको समझ आ गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन लिख देते हैं अभी, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर हैच इफेक्ट।
वो बस ये कंडीशन है मेरे भाई कि तुम्हें चाहिए दो कार्बन, हाँ या ना। पहले तो तुम्हें चाहिए दो कार्बन, एक पी ऑर्बिटल, और इस कार्बन से कनेक्टेड एच, टी या फिर डी। हाँ या ना, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। हमें इस बॉन्ड में क्या है कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी हमें लेना देना नहीं है कि इस बॉन्ड से जुड़ा एटम क्या है, एटम या फिर ग्रुप। देखो ये जो मैंने डैश से लिखा है वो डिनोट करता है कि वहां पे जो भी ग्रुप या फिर एटम है वो दूर है, वो स्क्रीन से दूर है, राइट, दैट इज इनसाइड ऑफ द पेज। और जो मैं वेज से डिनोट कर रहा हूँ वो स्क्रीन से बाहर है, वो मेरी तरफ है, ठीक है। जो डैश पे है वो दूर है, ठीक है। समझ आ गया, इसको बस ऐसे ही रहने देते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो कंडीशन हो गया, समझा दिया, है ना, नोट भी लिख दिया एक। क्या आपको इसका डेफिनेशन चाहिए, यस और नो? लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन से पहले इसी क्वेश्चन को जो सॉल्व कर देते हैं अभी, जो मैंने आपको पहले दिया था, मिथाइल बेंजीन। क्या आप लिखते जा रहे हो साथ साथ में, हाँ या ना? CH3 H, CH3 और ये एक और CH3। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लिखूं, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लिखूं, तो वो आएगा A greater than 2 greater than 3 greater than 4। बहुत बढ़िया। चलिए, ये है करेक्ट वाला ऑर्डर। और जो हमने पहले ऑब्जर्व किया था, 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1, this order is wrong, and the correct order is completely opposite, and this can be explained, can be explained by the phenomena of H effect, where phenomena of H effect, where the p orbital of the benzene nucleus of the benzene nucleus overlaps with the sigma vacant orbital of the CH bond। चलिए, ये हो गया आपका डेफिनेशन। बहुत ही शानदार खूबसूरत वाला डेफिनेशन लिख दिया हमने यहाँ पे। तो क्या आप कुछ सवाल करना चाहेंगे इस पे? तो चलिए, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि क्या ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ, क्या ये जो मैं कंपाउंड यहाँ पे दिखा रहा हूँ CH3+, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? चलिए हेडिंग डाल देते हैं एक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो H इफेक्ट। चलिए, CH3+, ये रहेगा हमारा पहला कंपाउंड CH3+। फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, CD3। फिर
कुछ बड़ा कंपाउंड बनाएंगे अभी। हाँ या ना? चलिए। चलिए, तो क्या फर्स्ट वाले में एच इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, यस और नो? चल देखो, फर्स्ट वाले में एच इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट या फिर सबसे पहला क्राइटेरिया जो है, ये है कि कंपाउंड में होने चाहिए 2 कार्बन। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि एक कार्बन पे पी और एक कार्बन पे एच, पी ऑर्बिटल। चलिए, तो फर्स्ट वाला हो गया डिस्क्वालीफाई। क्या सेकंड वाले में होगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम घर पे बनाएं, ये सही है। ये भी होगा क्या, डी के साथ होगा? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एच के साथ भी होगा, डी टी के साथ भी और डी के साथ भी। क्या यहाँ पे होगा? अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो आपका जवाब रहेगा हाँ। यहाँ पे बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको आप घर पे बनाएंगे। एग्जाम्पल्स, क्या आपको और एग्जाम्पल चाहिए, हाँ या ना? चलिए, बस करते हैं आज के लिए। एग्जाम्पल्स को रहने देंगे अभी। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ, यस और नो? हाइपर कॉन्जुगेशन, चलिए बेकर नाथन की कहानी, फिर डेफिनेशन, फिर मैंने सवाल भी करा दिए, नोट पॉइंट भी लिख दिया एक। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। एक दो नोट पॉइंट और बाकी है। क्या आपको ये पता है? देखो, आपको पता तो है लेकिन आपने लिखा नहीं। चलिए, वन नोट फिर से यहाँ पे क्रैश हो गया। बस 2 मिनट साथ। चलिए, नोट। देखो, नोट में आप ये तो जानते ही है कि एच इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, एच इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, हाँ या ना? बट वीकर, वीकर देन रेजोनेंस। मेरे भाई, क्या कोई इसका रीजन डिकोड करना चाहेगा, हाँ या ना? चलो सोचो, सोचो, बहुत बढ़िया रीजन है इसका। अगर आप इसको ढंग से सोचेंगे, देखो रेजोनेंस में क्या होता है कि 3p ऑर्बिटल का कंडीशन होता है। 3p ऑर्बिटल टच करके एक जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे कंडीशन होता है कि आपको 3p ऑर्बिटल चाहिए, और यहाँ पे हर जगह p और p का ओवरलैपिंग हो रहा होता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में एक पी और एक सिग्मा, एक पी और एक सिग्मा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या इफेक्टिव होगा, हाँ या ना? मेरे बातों का जवाब दे, हाँ या ना? मेरे सवालों का जवाब दे, यस और नो? तो जो पी ऑर्बिटल है और जो सिग्मा ऑर्बिटल है, यहाँ पे इन दोनों का ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा। तो अगर कम ओवरलैपिंग होगा तो ऑब्वियसली कम इफेक्ट दिखेंगे। ये हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। तो क्या मेरा फर्स्ट नोट पॉइंट आपको जस्टिफाई कर रहा है, यस और नो? बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कंडीशंस तो आपने देख ही लिया है। वही होगा सेकंड पॉइंट कि एक पी ऑर्बिटल रहेगा, 2 कार्बन रहेंगे, एक सिग्मा वाला ऑर्बिटल रहेगा जो कि रहेगा वेकेंट वाला, है ना? यहाँ पे एच भी चलेगा, टी भी चलेगा, डी भी चलेगा। पीछे वाला कह रहा है कोई भी चलेगा, हाँ भाई बिल्कुल, कोई भी चलेगा। चलिए, सिग्मा फील्ड और पी वेकेंट ये तो आपने देख लिया है। क्या, चलिए, तो इफेक्ट विच टचेस पी ऑर्बिटल, यस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रहा हूं मैं, ये है कि दिस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि अगर 2 ऑर्बिटल टच कर रहे हैं, अगर पीपी का टचिंग है, अगर टचिंग इन इफेक्ट इन्वॉल्व है, देखो रेजोनेंस में 2 पी मिल रहे थे, यहाँ पे एक पी और एक सिग्मा मिल रहा है, हाँ या ना? तो इन केसेस में जहां पे 2 लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे ये होगा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, क्योंकि इफेक्ट होगा जब मिलेंगे, और अगर जब मिलेंगे तो डिस्टेंस की क्या बात। चलो, तो ये रहेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अरे हाँ यार, यस और, चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? एग्जाम्पल्स भी कर लिए हमने बहुत सारे आज, और यस, काफी चीजें हो गई हैं। इफेक्ट विद टचेस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट ये भी हो गया।
चलो, इसको हम बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। ऑब्वियसली साइंटिस्ट के नाम आ गए हैं यहाँ पे, है ना। बेकर नाथन लिख लेंगे क्या? आप लिख लेंगे यस और नो? चलिए, तो मैक्सिमम चीजें हो गई है आज। आज के लिए बस इतना ही। और होमवर्क भी आज नहीं रहेगा, है ना। क्या आप चाहते हैं कि आप मैं होमवर्क दूं? चलिए, होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क ले लो। देखो, या फिर नहीं यार, होमवर्क को रहने देते हैं, बस बहुत हो गया आज के लिए। वीडियो काफी लंबा हो गया, है ना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए होमवर्क करते रहिए और पढ़ते रहिए।